भागवत पुराण में एक कथा आती है। एक राजा है कुकुदमी, और राजा कुकुदमी जो हुए हैं उनकी एक पुत्री थी रेवती। रेवती इतनी सुंदर थी, अच्छी हाइट थी, कदकाठी थी, बहुत बहुत सुंदर थी, बहुत आभा अच्छी थी उसकी। तो उसने डिसाइड किया कि भाई मैं इसके लिए जो वर देखना चाह रहा हूं वो वर मुझे मिल नहीं रहा है पृथ्वी पर। लेकिन फिर भी वो कुछ वर की एक लिस्ट बनाते हैं और वो कहते हैं कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊंगा और ब्रह्मा जी से पूछूंगा कि ये जो रेवती जो मेरी पुत्री है इसके लिए आप ही बताएं इनमें से कौन सा वर सबसे अच्छा रहेगा। तो ब्रह्मा जी के पास वो जाते हैं, उस लिस्ट को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच के वो अपनी जो क्वेरी थी, अपना जो 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 उलझन थी मन की, वो रखते हैं उनके सामने। अब ब्रह्मा जी उसकी बात सुनकर हंस देते हैं। तो वो थोड़ा सकपका गए, बोले आप हंसे क्यों? बोले नहीं नहीं राजा, मैं आप पे नहीं हंसा हूं, मैं समय के खेल पे हंसा हूं। आप सोच रहे हैं कि आप जो लिस्ट मेरे सामने लेके आए हैं और जिन लोगों को बना के आए कि ये मेरे इनमें से सुयोग्य वर कौन सा है मेरे पुत्र के लिए, आपको पता, आपको सोचते हैं कि जब आप वापस जाएंगे तो वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। बोलो पृथ्वी पर कई लाख साल बीत चुके होंगे या कई हजार साल बीत चुके होंगे, युग बीत चुके होंगे, क्योंकि यहां का टाइम और पृथ्वी लोक का टाइम अलग अलग चलता है। यहां टाइम बहुत धीमे है। मेरा एक दिन पृथ्वी के लगभग 8,64,000 वर्ष, इस तरह इतना कुछ होता है। तो जब तुम वापस जाओगे तो तुम अपने किसी भी परिचित को, अपने राज्य को, अपनी प्रजा को, उन लोगों को पाओगे ही नहीं, वो समय ही नहीं पाओगे, समय ही बदल चुका होगा, युग ही बदल चुका होगा। और हुआ भी वैसा ही। जब कुकुद में वापस आते हैं अपने पुत्र के साथ, तो आके देखते हैं कि वैसा कुछ नहीं बचा, सब बदल चुका है। वहां पर त्रेता युग चल रहा है, सॉरी द्वापर युग चल रहा है। वहां पे कृष्ण के बड़े भाई बलराम, उनसे फिर रेवती की शादी होती है। ये मिथ सही, मिथक सही, ये एक, मैं नहीं मानता कि भाई इसमें कोई फैक्चुअल सत्य है, या आप भी नहीं मानोगे। मिथक ही सही, एक कहानी ही सही, एक किंवदंती ही सही, लेकिन अवधारणा टाइम डायलेशन की वहां है।